आइए 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 आइए, हम देख रहे हैं, आइए कहां से हट रहा है, देख रहे हैं कि वहां पे क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया है, जिसके वजह से वहीं पर लड़ जा रहा है। गाड़ी बढ़े तो कैसे बढ़ेगा आगे, और एक एक वहां डाउन कर दिया है, देख रहे हैं नीचे ना, है ना, वहां कटेगा ऊपर में, समझे बात को ना, ऊपर 1 से 1.5 फीट काटेंगे ऊपर में, और जितना माल देख रहे हो वहां से हल्का हल्का माल पड़ेगा, मेन माल खाली इतना ही दूर पड़ेगा, समझ गए? नहीं वो लगा लेगा, उसको बता दिए हैं। वहां आपको 1.5 फीट कम करना है, वहां 1.5 फीट कम कीजिएगा, ठीक है, तो अपने आप इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये 14 डिग्री से 15 डिग्री में रैंप को ढालना चाहिए, समझ गए ना। अगर हाइट 10 फीट है तो उसका चौगुना कीजिएगा, 40 फीट हो गया तो इसमें एंगल निकलेगा 14.5 14.5। और याद रखिएगा हैमर चलाइएगा तो कोनों मत हैमर मारिएगा, कॉलम के पास नहीं, मशीन चलाने नहीं है, मशीन यहाँ चलाइए, वहां मशीन कॉलम के पास कभी मशीन नहीं चलेगा। बाप रे बाप, ऐसे कीजिए कैसे काम चलेगा महाराज, बिना के तोड़ लेते अपना, ठीक है। रैंप का कभी भी गड़बड़ हुआ है ना, प्रॉपर एंगल नहीं है इसका, समझ गए बात को ना। मान ली 14 डिग्री 15 डिग्री 16 डिग्री होना चाहिए, तब क्या है गाड़ी रैंप में सटेगा नहीं। तो हाइट कितना है, 10 फीट, सीख लीजिए, 10 फीट हाइट है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, मतलब कि परपेंडिकुलर हो गया इसमें 10 फीट। अब हाइट बेस कितना रखना है कि उसका कम से कम 4 गुना कीजिए या 5 गुना, ठीक ना। तो मान ली 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 40, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो tan इनवर्स 14.5 डिग्री, मतलब 14.5 डिग्री रहेगा, समझ गए बात को ना। 14.5 डिग्री का स्लोप आपको बना देना है, समझ गए बात को ना, तब गाड़ी नहीं सटेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मान लीजिए कितना फीट लिख रहा है, 40 लिख रहा है, ठीक है ना। तो वहां से 40 फीट देखिए तो कहाँ जाता है, देखिए तो लीजिए 36 फीट यहाँ जाता है, तो यहाँ से डाउन होगा तो वो तोड़ना पड़ेगा बीम को, ये बीम होगा तो बीम तो टूटेगा नहीं। आई मिस्त्री जी देखिए तो बीम है काई वाला, यहाँ से यहाँ नीचे से देखिए तो शटर के पास में बीम होगा ना। वहां से बीम है, इसको ही नीचे से करना चाहिए, इसको ही ऊपर से कर दिया, ही गड़बड़ किया है, समझ गए बात को। बीम को तोड़ना पड़ेगा, क्या समझे बात को। हाँ बीम को तोड़िए, इसका कोई काम नहीं बीम का, ऊपर से अपना बीम दिया हुआ है, ये जो बीम यहाँ दिया हुआ है ना, इस बीम को कटिंग करके निकालिए बीम को, ठीक है। उसके बाद स्लोप फिर बहुत आगे चला जाएगा, तो बहुत आगे चल जाएगा, क्या स्लोप यहीं से हम ले लेंगे, दबाना होगा इसको, यही ऊंचा करके गलत कर दिया है, समझ गए। 40 देखिए 40 फीट आ रहा है मोटा मोटी, प्रॉपर स्लोप करने के लिए 14 14.5 डिग्री 15 डिग्री 16 डिग्री तक रखिए ना। मान लीजिए 37 फीट 38 फीट मान लीजिए आता है मोटा मोटी, तब जाकर के आपका 16 डिग्री मोटा मोटी यहाँ पर 10 फीट नीचे डाउन है सीधा यहाँ से। इसको 1.5 2 फीट, अरे 1 फीट कीजिए ना नीचे, ये देख रहे हैं, ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इसी लेवल से इसको लेना है। ये क्या किया और ऊंचा कर दिया, समझ गए बात को ना। वहां से ऊंचा करके लाएंगे, ऐसे करके चढ़ाएंगे हल्का सा, ये जो देख रहे हैं ना, वह यहाँ से हम लोग चढ़ाएंगे, पीछे जाइए, यहाँ से हल्का हल्का चढ़ाएंगे और यहाँ जाके डाउन होता चल जाएगा और जाके सीधा नीचे चल जाएगा। मालिक का जब बुलाई तो उनको समझा देते हैं। हाँ इसको हटा देना, ये जो 1 फीट जो 1 से 1.5 फीट जो ढाला हुआ है ना, इसको हटा करके और पिलर थोड़ा सा पीछे तक में आपको ले लेना है, तो वहां पे आपको 7 फीट हाइट बता देगा, समझे बात को ना। एक आदमी है टेपो लेकर के, इधर आइए। आप जब स्लोप इसको गिराइएगा यहाँ से आगे से काट करके, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो हाइट देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो हाइट है, ये जो हाइट जो देख रहे हैं, यहाँ कम से कम हमको 7 फीट क्लियर चाहिए। अभी देखिए अभी काफी हाइट है यहाँ पर, मतलब यहाँ करीब करीब बता देगा 9 फीट हाइट बता देगा, समझ गए बात को ना। 7 फीट भी हाइट मेरा यहाँ पे रहेगा तो गाड़ी मेरा वहां पे जो फंसने का झमेला वो नहीं फंसेगा, समझ गए बात को ना। वहां कितना हल्का फुल्का तोड़िएगा तो उतना बढ़िया से नहीं आएगा, समझ गए। तो वो जो बीम है, बीम को कटिंग कीजिएगा तो आराम से उसको काटिएगा और कटर मशीन से वहां से लोहा को कटिंग कीजिएगा, ठीक है। वहां पर कटर मशीन से कोना पे जब हैमर मारिएगा ना, हथौड़ी मारिएगा तो वहां ज्यादा जोर से नहीं मारिएगा, समझ गए आपको ना। बीच वाला तोड़ करके अब वहां कटर मशीन से यहाँ से काट दीजिएगा बीम को, ठीक है। कटर मशीन से काटेगा वो। और हमको नहीं लगता कि बीम वहां होगा शायद, बीम वहां तो ऊपर ना है जी, ये देख रहे हैं, देखिए बीम ऊपर में है, ये जो बीमो है तो ये ऊपर ना के लॉक हो गया होगा, नीचे तो नीचे दिया नहीं होगा, बीम का कोई मतलब नहीं है। 7 फीट यहाँ पे हाइट हमको 7 फीट चाहिए, समझ गए बात को ना। और ये जो रैंप जो है मोटा मोटी आपका यहाँ खत्म होगा, यहाँ तक ऐसी जगह ले रहा है, पिलर कोई काम नहीं है, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक रैंप आएगा आपका,
हाँ 7 फीट, तब जाके तब स्लोप रहेगा, तब स्मूथ गाड़ी चढ़ेगा। यहाँ पे मोटा मोटी 7 फीट हाइट चाहिए। समझे बात को ना? तो 7 फीट 4 इंची बता रहा है ना हाइट जी, 4 इंची से रैंप आपका बर्बाद है। और सुनिए वहाँ जो आगे है, आगे वहाँ पे बीम होगा तो नीचे बीम दिया, वो बीम का कोई मतलब ज्यादा नहीं है। बीम तो आगे है, वो पोल के पास जहाँ है ना, उसके इधर में तो उधर है, ठीक है। ये जो आपका रैंप जो है ना मोटा मोटी यहाँ तक जाएगा, समझ जाइए, यहाँ तक, यही यहाँ तक ले आएगा एकदम स्मूथ चढ़ने के लिए, है ना। ऐसे 2 कॉलम डिस्टर्ब आप करें, ऐसी भी गाड़ी आपका ऐसे नहीं कटता है, 4 व्हीलर तो ऐसे कटेगा नहीं, जब भी जाएगा तो आप यहीं से ना मुड़िएगा, इस कॉलम के बाद से ही 4 व्हीलर को मुड़िएगा। इसका तो आपको ज्यादा नेसेसिटी नहीं है, बाइक तो घूम जाएगा, बाइक तो इतना भी रहेगा तो यहाँ से निकल जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो मोटा मोटी रैंप जो है आपका यहाँ तक में आएगा, तब जाकर 14.5 डिग्री का रैंप आपको बन रहा है, अभी खड़ा हो गया है। तो उसके लिए हम आपको बता दें, यहाँ तक आपको लैंप फाइनली करेंगे, यहाँ चाहे वहां तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाके 0 कर दीजिएगा, जब हल्का सा रहेगा, पता नहीं चलेगा, जब ऐसे हल्का सा यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन यहाँ जब नाम मात्र का माल चढ़ेगा इसका वर्टेक्स पर, ठीक है। और यहाँ से सीधा सूता को टानिएगा, आगे जाइए, जो सूता को पकड़िए तो आदमी जाकर के खोलिए, इसको खोलिए, चलिए सूता यहाँ लगाइए, सटाइए यहाँ पर, कोना भी कोना में चल जाइए, चलिए। देखिए हाइट जो आपका है ना, देखिए हाइट है आपका 10 फीट है, वहां से नीचे, जो बीम से नीचे है, ठीक है। तो कहा जाता है कि हाइट का 4 गुना रखिए, समझ गए ना। तो हम लोग पढ़ाई किया, tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, परपेंडिकुलर बेस, 10 फीट हाइट 10/4, इसे कहता है 1:4 आ गया, tan इनवर्स कीजिएगा तो 14.5 डिग्री, 14.5 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। 14.5 डिग्री की क्या करना पड़ेगा, 40 फीट हमको पीछे आना पड़ेगा वहां से। तो हम 40 फीट पीछे नहीं आकर के हम 37 से 36 फीट पीछे आ रहे हैं। तो 36 या 37 फीट पीछे आ रहे हैं, तो मोटा मोटी आपका बनेगा 15 साढ़े 15 डिग्री का कोण बनेगा, 15.5 डिग्री का एंगल यहाँ बना दे रहे हैं। और नीचे जाइए, हाँ, और पीछे जाओ, तो पीछे जाओ, और पीछे जो जी पीछे देखिए, अभी वहां पे ऊंचा डाउन होगा ना, ऑटोमेटिक सुतवा नीचे चल जाएगा, समझ गए। अभी 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 बोला ऊंचा है, समझ गए ना, इसीलिए इतना खड़ा दिख रहा है यहाँ पीछे आने के बाद भी। वो जब वहां तोड़िएगा उसको, समझ गए बात को ना, वो जब टूटेगा तब जाकर के ये वाला जो सुता जो होगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, समझ गए बात को ना। तो ऐसे हो जाएगा तो एकदम क्लियर स्मूथ आपका रैंप होगा, और गाड़ी का चक्का जो है बीच में नहीं फंसेगा, ठीक है। हाँ देखिए ऐसे होगा मोटा मोटी। तो सुन लीजिए, पूरा नहीं तोड़ना है इसको, बेसमेंट को पूरा नहीं तोड़ना है, समझ गए मिस्त्री जी। वहां पर डाउन कीजिए आप, और जहां इसके हिसाब जितना जितना माल मांगेगा ना उतना माल चढ़ाते जाइए, और जहां से काटना है वहां से काट दीजिए, क्या समझे। इसको पूरा तोड़ कर नहीं खत्म करना है। देखिए ऐसे है मोटा मोटी, देखिए देखिए ये ऐसे जाएगा, समझ गए बात को ना। जब वहां पर डाउन कीजिएगा ना, तो ये रैंप मोटा मोटी इतना जाएगा, कहीं 2 इंची, कहीं 2.5 इंची, कहीं 3 इंची माल लेगा। मेन माल यहाँ लेगा, मेन माल आपका यहाँ लेगा, समझ गए ना, वहां ज्यादा माल नहीं लेगा, समझ गए। देख लीजिए इधर, सुन रहे हैं, देख लीजिए रैंप आपका यही आएगा मोटा मोटी। वहां जब डाउन करेगा ना तो मोटा मोटी रैंप अभी अभी छोड़ दे तो अभी ऊंचा हो गया, वहां पे ऊंचा है, ये मोटा मोटी ऐसे हो जाएगा आपका। वहां कटेगा ऊपर में, समझे बात को ना, ऊपर 1 से 1.5 फीट काटेंगे ऊपर में, और जितना माल देख रहे हो वहां से हल्का हल्का माल पड़ेगा, मेन माल खाली इतना ही दूर पड़ेगा, समझ गए। नहीं वो लगा लेगा, उसको बता दिए हैं। वहां आपको 1.5 फीट कम करना है, वहां 1.5 फीट कम कीजिएगा, ठीक है, तो अपने आप इस प्रकार से आपको मिलेगा, सूता बता देगा। 36 फीट से 37 फीट, 36 फीट से 37 फीट का रैंप हम लोग को रखना है। शीशा खोले हुए हो ना, यहाँ रोको चक्का को, चक्का यहाँ रोको, पहले आओ, आइए, चक्का यहाँ रोकिएगा, आइए 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 आइए, हम देख रहे हैं, आइए कहां से हट रहा देख रहे हैं। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मिस्त्री जी अब इधर आइए, अब इधर आइए, आप आइए, इधर आइए महाराज, आगे आइए, समझिए। देखिए अब क्या गलती, क्या बताया आपको हम, कि वहां पे क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया है, जिसके वजह से वहीं पर लड़ जा रहा है, गाड़ी बढ़े कैसे बढ़ेगा आगे, और एक वहां डाउन कर दिया है, देख रहे नीचे ना, है ना, समझ गए, तो वहां सट गया। तो अगर वही मेरा पीछे से रहेगा, जियो आएगा, तो जाकर के गाड़ी मेरा नीचे नहीं सटेगा। इसीलिए हमेशा हम लोग को एंगल जो होना चाहिए 14 डिग्री से 15 डिग्री में रैंप को ढालना चाहिए, समझ गए ना।
अगर हाइट 10 फीट है तो उसका चौगुना कीजिएगा, 40 फीट हो गया तो इसमें एंगल निकले 14.5 40 फीट। ठीक है, चलिए पीछे कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, निकालिए। मेन प्रॉब्लम वही है, वहां से निकल, इधर दिक्कत नहीं है, इधर निकल ही जाएगा। समझ गए बात को ना? वही तोड़ना, वही तोड़ करके समझ बात को ना, हल्का फुल्का माल यहाँ लगेगा 1.5 इंच 2 इंची और उसको वहां से मिला दीजिएगा। जाइए जाइए जाइए, चलिए हटाइए। ठीक है, 15 डिग्री मोटा मोटी कर देते हैं एंगल। इसको कटिंग करो, जो अगर लोहा आएगा तो कटिंग कटिंग कर दीजिए। समझ गए बात को ना? लोहा से नहीं डरना है। और याद रखिएगा, हैमर चलाइएगा तो कोनों मत हैमर मारिएगा, कॉलम के पास नहीं। मशीन चलाने नहीं है, मशीन यहाँ चलाइए, वहां मशीन, कॉलम के पास कभी मशीन नहीं चलेगा। वाइब्रेटर जो मशीन होता है तोड़ने वाला, कॉलम इस कॉलम उस कॉलम पूरा बिल्डिंग में नहीं हिला देगा। जहां पे तोड़ता बीच में तोड़िएगा, वहां पे जब आएगा छेनी तोड़ी मारेगा और ग्राइंडर से उसका लोहा कटिंग कर देगा। समझ गए बात को ना? हैवी हैमर को कॉलम के पास लीजिए, कॉलम वो कॉलम के पास यूज नहीं करना है। ठीक है, और एकदम यहाँ से 3 फीट यहाँ से लीजिए, 2 फीट 3 फीट से, ठीक है ना? और 3 फीट पीछे जाइए, ठीक है, जस्ट स्मूथ हो जाएगा। इसको कटिंग कीजिएगा अपने आप ना, ये जो ऊंचा है ना अपने आप मिल जाएगा। अरे कहीं 1 इंच कहीं 1.5 इंच माल देना, इसको पूरा नहीं तोड़ना, ठीक बना हुआ है। गड़बड़ इतना गड़बड़ सब पूरा सब खराब कर दिया।